हाय, आई एम नवीन तोमर फ्रॉम क्वेस्ट फॉर रियल्टी और मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि अगले 6 से 18 महीने में मार्केट कैसे बिहेव करेगी, आपको क्या स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए, किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए और किस टाइप की इन्वेस्टमेंट्स की तरफ रुख करना चाहिए। ये सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एक रियल एस्टेट एंथुजियास्ट हैं, इन्वेस्टर हैं या फिर ब्रोकर फ्रेटर्निटी से हैं या फिर आप बिल्डर फ्रेटर्निटी से भी हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं और शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। तो 18th सेंचुरी के एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर, हिस्टोरियन और राइटर रहे हैं वोल्टेयर। उनकी एक फेमस लाइन है दैट हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट पीपल डू। तो अभी जो मार्केट में हाल फिलहाल आपने पिछले 2 साल में देखा होगा, this was nothing but people repeating themselves, which is translated into history repeating itself। ये सेम स्टोरी 2011 से 2013 में भी चली थी, जो पिछले 2 साल में हमने देखी है। तब भी फोमो था, अब भी फोमो आया था लोगों में, तब भी ऐसे ही एकदम से प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज, बिल्डर्स के यहाँ लाइन लगना, ये सारी स्टोरी चल रही थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट गिरने वाली है या गिरने की कहानी है। रियल एस्टेट की मार्केट कभी भी गिरती नहीं है। एक छोटा सा करेक्शन आता है विच कैन लीड अप टू 10 to 15% ऑफ करेक्शन इन दी प्राइसेस, वो भी उन प्रोजेक्ट्स में जो इन्फ्लेटेड है, ओवर जो है प्राइस्ड हैं। उसके बाद में स्टेबलाइजेशन आता है मार्केट में। तो हाल फिलहाल में ये सारे टाइप के डिस्कशन आपने और किसी ना किसी चैनल पर अपने दोस्तों के साथ अपने सर्कल में सुन ही लिए होंगे। बट आई एम वन ऑफ दोज गाइज who try to understand the problem and then start working towards the solution rather than talking about the problem itself. I believe that average people talk about the problems and exceptional people talk about the solutions, and that's why they are there where they are today. तो इसी टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए पहले हम देखेंगे कि मार्केट की क्या कंडीशन है, अभी एग्जैक्टली क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो पहला ट्रेंड जो है वो मैंने ऑब्जर्व किया है कि वेट, वॉच एंड एग्जीक्यूट फास्ट। ये एक ट्रेंड है। मैंने एक छोटा सा लिस्ट बना लिया है ताकि आप लोगों को थोड़ी आसानी रहे और हम टॉपिक से डिविएट भी ना हो। तो वेट, वॉच एंड एग्जीक्यूट फास्ट, ये एक ट्रेंड रहने वाला है अगले 6 से 18 महीने के लिए। उसके बाद में मैं एक ये देख रहा हूं कि अभी मार्केट जो है वो सेलर्स मार्केट या बिल्डर्स मार्केट से बायर्स मार्केट की तरफ मूव कर रही है धीरे धीरे। इसके जो अर्ली साइंस हैं वो भी दिखने शुरू हो गए हैं। वन ऑफ द साइन इज कि बिल्डर्स ने आज के टाइम पे सैंपल अपार्टमेंट बनाना शुरू कर दिया है, जो आज से 6-8 महीने पहले आपको प्रोडक्ट में, किसी भी प्रोजेक्ट में आपको चेक देने से पहले कुछ नहीं पता होता था, कहाँ टावर की प्लेसमेंट है, क्या है, बस आपसे पैसा ले लिया जाता था। तो उसमें भी धीरे धीरे अब एक चेंज आना दिखाई दे गया है। इसका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ टार्क ईश्वा से और आपका जो है ट्यूलिप क्रिम्सन से। इन दोनों ने इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट किया है और उसके अच्छे रिजल्ट भी इन लोगों को दिखाई दिए। तो जो भी बिल्डर इन चीजों को एग्जीक्यूट कर रहा है उनको रिजल्ट भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने आज से दो या तीन वीडियोस पहले मैंने बोला भी था कि बहुत ही जल्दी अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान भी आएंगे। आपको 20, 80, 30, 70 इस टाइप के प्लान आएंगे। तो वैसे प्लान्स आने शुरू हो गए हैं, विच इज ऑल्सो अगेन एन अर्ली साइन। उसके बाद में कुछ बिल्डर्स ने जो है मार्केट प्राइस जो चल रहे थे उससे 10-15% सस्ते प्राइस पे प्रोजेक्ट लॉन्च किए, ये भी मैंने बोला था। तो वो भी हुआ है। अभी रिसेंटली एटीएस का एक प्रोजेक्ट आया था, एटीएस होमक्राफ्ट का 1000 ट्रीज का जो प्रोजेक्ट था वो आया था। उसके बाद में आप जो है बिल्डर्स ने एक और जो चीज करी है जो कि मेन अच्छा साइन है, जो मैं कहूँगा एक पॉजिटिव साइन है, कि एंड यूजर पे फोकस करना शुरू कर दिया है। सिर्फ इन्वेस्टर पे फोकस करना जो है थोड़ा सा डिविएट कर दिया, उस डायरेक्शन को चेंज कर दिया, विच इज अ गुड साइन इन द मार्केट। क्योंकि रियल एस्टेट की मार्केट ड्राइव मेजरली एंड यूजर ही करता है। इन्वेस्टर भी आज इन्वेस्ट करेगा तो वो किसी ना किसी एंड यूजर को ही तो प्रॉपर्टी देगा। वो ऐसा तो है नहीं, स्टॉक मार्केट तो है नहीं कि एक इन्वेस्टर ने प्रॉपर्टी या स्टॉक खरीदा फिर बेचा तो दूसरे वाले ने जो है वो इन्वेंट्री या स्टॉक खरीद लिया, जो वो भी इन्वेस्टर है। यहाँ जो एग्जिट देगा वो एंड यूजर ही देगा। तो अगर प्रोडक्ट एंड यूजर के हिसाब से नहीं बना है, उसके हिसाब से चीजों को ध्यान में नहीं दिया गया है, तो प्रोडक्ट कितना ही अच्छा स्कीम दे दें, कितनी अच्छी फाइनेंशियल दे दें, वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होता। तो ये चीजें अब धीरे धीरे मार्केट ने अडेप्ट करना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया और उसके हिसाब से रिएक्ट करना भी शुरू कर दिया है।
तो अब आप क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में? अब तक तो हमने डिस्कस करा कि ये जो ट्रेंड है, ये लेटेस्ट ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं। तो एज आई सेड कि वेट, वॉच एंड एग्जीक्यूट फास्ट। तो अगर आप एक एंड यूजर हैं, अपने सेल्फ पर्पस के लिए खरीदना चाह रहे हैं, या फिर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो जैसे ही अगर आपको कोई प्रॉपर्टी आपके सामने आती है जो कि मार्केट से 10 से 15% सस्ती है, तो आई वुड एडवाइज दैट एग्जीक्यूट इट फास्ट और उसको खरीद लीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा करेक्शन मार्केट में नहीं आएगी। बाकी सब लोगों की ओपिनियन है, कोई कुछ भी कहता रहे, बट मेरे 14-15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने डिप्स भी देखे हैं, बुल रन भी देखा है, तो मैंने ये सभी चीजें देखी हैं। उसके बेसिस पर मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपको 10-15% सस्ती प्रॉपर्टी मिलती है, किसी का कोई कारण है, कोई पेमेंट है, कहीं किसी को कुछ देनी है, कोई भी डिस्ट्रेस टाइप की सिचुएशन है, तो आप इमीडिएटली उस चीज को परचेज कर लीजिए। आप एज एन एंड यूजर भी और एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी दोनों ही तरीके से फायदे में रहेंगे। उसके बाद में अभी फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है, तो इस टाइम पे कुछ ना कुछ अच्छी स्कीम्स, आपको अट्रैक्टिव प्राइसिंग किसी ना किसी फॉर्म में आपको बिल्डर जरूर देंगे। तो उस मौके का भी आप फायदा उठा सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। वहां से भी आपकी प्राइसिंग जो है कहीं ना कहीं 5 से 7% डिविएट हो जाती है, जब आप जो है कम हो जाती है। एक्चुअली डिविएट होने का मतलब ये है कि कम हो जाती है। तो आप फेस्टिव सीजन का भी फायदा उठा सकते हैं। इस टाइम पे बिल्डर्स आपको वू करते हैं, क्योंकि फेस्टिव सीजन के इमीडिएटली बाद में जब ये खत्म होता है, तो कम से कम 20 दिन का एक ऐसा पीरियड होता है जो कि एकदम से डल पीरियड होता है। जब ईयर का एंड हो रहा होता है, लोग छुट्टियों के मूड में होते हैं, तो बिल्डर्स को भी इस बात का पता है, तो वो मैक्सिमम सेल इसी टाइम पे अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो आप उस टाइम पे आप भी इस चीज का फायदा उठा के जो है अपने लिए एक अच्छा प्रोपोजिशन बना सकते हैं, एज एन एंड यूजर भी, एज ए बायर भी। तो जैसा कि मैंने ये वीडियो शुरू किया था वॉल्टेयर की हिस्ट्री वाली कोट से, तो एक ट्रेंड जो मेरे को लग रहा है जो फ्यूचर में आएगा वापस, उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ, वो वाला रीजन है। दूसरा डिमांड सप्लाई की जो इक्वेशन है वो है। तो ये जो ट्रेंड है वो ट्रेंड है कमर्शियल प्रॉपर्टीज का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 6 से 18 महीने के अंदर आपको धीरे धीरे कमर्शियल प्रॉपर्टीज की सप्लाई ज्यादा दिखाई देने लगेगी। उसके अंदर जैसा बुल रन आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, जैसा रैली आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में देखी है, सिमिलर रैली आपको वहां पे भी देखने को मिल सकती है। और उसके पीछे कारण ये है कि पहली चीज तो आज अगर आप 50 लाख से 2 करोड़ रुपए की रेंज में कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टर, एज एन इन्वेस्टर एंट्री करना चाहते हैं, तो आपके पास में या तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है या है ही नहीं। तो ये डिमांड सप्लाई की इक्वेशन है। अब जब यहाँ पे एक वॉइड क्रिएट होता दिखाई देगा, उसको फिल करने के लिए कोई भी डेवलपर है, कोई भी बिजनेसमैन है, कोई ना कोई वैल्यू प्रोपोजिशन लाने की जरूर कोशिश करेगा। और ऐसी वैल्यू प्रोपोजिशन करंटली जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं, लैंड प्राइसेस हैं, और जो कंस्ट्रक्शन प्राइसेस है, उसके हिसाब से मुझे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में हाल फिलहाल में आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन बनता है कमर्शियल प्रॉपर्टी, क्योंकि वहां पे जो जो स्क्वायर फीट साइज होता है वो कम से शुरू हो जाता है। तो भले ही कमर्शियल का जो पर स्क्वायर फीट प्राइसेस ज्यादा है, तो वो जो कॉम्पोजिशन बनती है साथ में मिला के, वो सही बन जाती है, और वहां पे ये जो प्रोडक्ट फिटमेंट है ये सही बनती है वहां पे। तो एक रीजन ये है। दूसरा, अगर आप हिस्ट्री ऑब्जर्व करो तो 2014 से लेके 2018 के बीच में जब रेजिडेंशियल मार्केट स्टेबलाइज हो गई थी, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टीज बिकी थी। उसके पीछे और भी कई कारण थे। स्टार्टअप्स का रीजन था, बहुत सारे स्टार्टअप्स आ गए, नए बिजनेसेस ओपन हो रहे थे, तो ऑफिस स्पेस की जो डिमांड थी वो काफी बड़ी थी। रिटेल मार्केट भी खुली थी, रिटेल मार्केट में भी काफी बूम आया था। तो ये वाला आपने देख ही लिया है कि हिस्ट्री कैसे रिपीट करती है अपने आप को। अगले वाला मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आज, आप ये वीडियो को सेव करके भी रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको पता लगे कि मैंने ये बात कही थी। डेट टाइम जो भी डालना है वो भी डाल के रख सकते हैं, बट ये भी होगा। जहां तक मेरा अंदाजा है और आज तक मेरे हंचेस 95% तो हमेशा ही ठीक रहे हैं। 5% वो भी जीरो एरर होती है कि आज नहीं हुआ तो 6 महीने बाद हो गया, 1 साल बाद हो गया, बट ऑलवेज वट एवर हंच आई हैड, इट हैड ऑलवेज हैपेंड। तो उस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ कि अगला बूम कमर्शियल प्रॉपर्टीज में आएगा। तो अगर आप वहां पे भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसको भी एज एन ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एक चीज है। बट अभी करंट सिचुएशन जो चल रही है मार्केट की, इस टाइम पे बहुत सारे लोग मेरी इस बात से अग्री करने में थोड़ा सा जो है अलाइनमेंट नहीं भी दिखाएंगे। तो उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि यार अभी कमर्शियल की मार्केट मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है, कैसी है, क्या है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि करंट सिचुएशन में फिर वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन जो बनता है
वो मुझे लगता है कि आज की सिचुएशन में प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज पे आप जा सकते हैं। प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज के अपने दो तीन फायदे हैं। पहली चीज तो ये है कि यू गेट व्हाट यू सी। आपको पोजेशन आज मिल जाता है, रेंटल इनकम आज से बननी शुरू हो जाती है, लेजिटिमेट रेंटल इनकम होती है। ऐसा नहीं है कि आपको अशोर्ड रेंटल के चेक्स हैं वो 1 साल बाद आएंगे, 1.5 साल बाद आएंगे, नहीं आएंगे। आपको श्योरिटी नहीं है, डे वन से आपको रेंटल मिलता है, एक अच्छा टेनेंट मिलता है, हायर आरओआई मिलती है आपको, और उसके बाद में उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप दूसरी प्रॉपर्टी का लोन लेके एक नई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल की सिचुएशन में अगर आप थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हो तो आप प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलूंगा मैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर, किसी नए डिस्कशन के साथ में। बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आपको लगता है कि मैं आपको एक अच्छी एडवाइस दे सकता हूं, आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने में आपकी हेल्प कर सकता हूं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आई विल पर्सनली लुक इनटू योर रिक्वायरमेंट। बाकी तब तक के लिए थैंक यू, दस विदानिया, धन्यवाद।